सो हेलो एवरीवन, फिर एक बार एक नए लेक्चर के लिए मिलते हैं और ये असाइनमेंट नंबर होगा 13। तो फिर एक बार एक नया स्पेशल फार्मूला है। सो देखो, बेसिकली मैंने जो फार्मूले अब तक बताए थे उसमें क्या था कि मेजॉरिटी तो डेरिवेटिव से स्टार्ट होते थे। फिर कुछ फार्मूले नए आए कि tan x का इंटीग्रल क्या होता है। आज भी ये गलती बच्चे करते हैं, tan x का इंटीग्रल पूछा तो sec स्क्वायर x बताते हैं, जो गलत है। पीछे जाओ और देखो, मैंने डिराइव करके समझाया है कि ln ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स होता है या माइनस एल एन कॉस एक्स होता है। तो ये चीज़ मैंने क्लियर किया था। tan एक्स कॉट एक्स सेक एक्स कोस एक्स बता दिया था। फिर पिछले लेक्चर में यानी कि असाइनमेंट नंबर 12 में या 11 में मैंने आपको ई रिज टू एक्स ब्रैकेट में एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स बताया। आज मैं आपको एक और फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ। लेकिन क्या मुझे बता सकते हो, तुम सब लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आती है? तो सारे बच्चे हंसेंगे कि अब तो सर नींद में से भी जगा के पूछोगे ना। तो हम लोग बता देंगे आराम से कि 1 - sin² थीटा होता है cos² थीटा, या फिर 1 - cos² थीटा इक्वल टू sin² थीटा ये होता है, या 1 + tan² थीटा sec² थीटा होता है इक्वल टू sec² थीटा होता है। अब इससे डिराइव कर सकते हो कि sec² थीटा -1 क्या होता है। sec² थीटा -1 ये होता है tan²थीटा। 1 + cot² थीटा क्या होता है, 1 + cot²थीटा फिर वही cosec²थीटा होता है। तो cosec²थीटा -1 क्या होता है, cot²थीटा होता है। यहाँ तक तो हर बच्चे को क्लियर हो चुका है। आज मैं थोड़े से सब्स्टिट्यूशंस आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जिसे मैं कहता हूँ स्पेशल सब्स्टिट्यूशन। और ये सब्स्टिट्यूशंस तो हर बच्चे को आना चाहिए। ये सब्स्टिट्यूशंस, अच्छा, इसके लिए कुछ स्पेशल नहीं करना है, बस मीनवाइल आप इसे देखते रहो, यह भी आपको समझ में आ जाएगा। और ये सब्स्टिट्यूशंस अगर आपको आते हैं तो फिर आप बहुत अच्छे वाले क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, जो दिखने में बड़े खतरनाक होते हैं, बट सॉल्व करोगे तो आपको लिटरली काफ़ी मज़ा आएगा। सो देखो, ये रहा एक्सप्रेशन। सो अगर कोई कहे कि मुझे √1 - x² दिखा, 1 - x² दिखा, तो फिर मैं बच्चे से पूछता हूँ तूने तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। तो बच्चा बोलता है सर ये किसी भी तरीके से अगर साइन थीटा डाल दिया जाए, x = sin थीटा, या कॉस थीटा भी डाला जा सकता है, तो कन्वर्जन, यहाँ पे कन्वर्जन जो पॉसिबल है वो √1 - sin²थीटा जो बन जाएगा कॉस थीटा। फिर मैं तुझे कहता हूँ कि अगर तुझे x² - 1 दिखा तो तुझे क्या समझ में आता है। तो बच्चा बोलता है फिर तो ये वाला समझ में आता है, sec² थीटा -1, तो x = sec थीटा डाल देते हैं, जो √sec²थीटा -1 यानी कि tan थीटा प्रोड्यूस करता है। फिर मैं कहता हूँ कि अगर तुझे 1 + x² दिखे तो क्या समझ में आता है। तो बच्चा बोलता है x = tan थीटा, तो √1 + tan²थीटा। ठीक है। फिर यहाँ पे सेक थीटा प्रोड्यूस होता है, सेक थीटा प्रोड्यूस होता है। फिर √1 - cos 1 - x/1 + x, अगर ये डाला तो तेरे मन में क्या आता है। तो बच्चा बोलता है x = cos 2 थीटा। क्यों? बिकॉज 1 - cos 2 थीटा अपॉन 1 + cos 2 थीटा, ये हो गया 2 sin² थीटा, 2 sin² थीटा, ये 2 cos² थीटा। तो अगर sin² बाई रखो तो sin थीटा बाई कॉस थीटा आएगा। ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये बेसिकली हर बच्चे को मालूम है, अगर उसे प्रोवाइडेड, अगर उसे एक नॉर्मल आइडेंटिटीज आती है। अब एक्सप्रेशन में थोड़ा सा ट्विस्ट लेकर आते हैं, मिलता जुलता एक्सप्रेशन है
कि रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो फिर बच्चा बोलता है अरे मैं कंफ्यूज हो गया, तो मैं कहता हूँ नहीं नहीं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ऐसे डालो कि यहाँ पे ए स्क्वायर जनरेट हो और ए स्क्वायर कॉमन होकर वन माइनस जो भी है साइन स्क्वायर थीटा बन जाए। तो यहाँ पे बच्चा थोड़ा सोचता है, बट मैं बता दूँ, जब भी तुम्हें ए स्क्वायर लाना है और एक्स स्क्वायर दिया है तो ए, बाकी ये सेम सब्सटीट्यूशन यहाँ पर भी है, वन साइन थीटा, ऐसे समझो वन स्क्वायर लिखा ना तो वन साइन थीटा, ए साइन थीटा डालोगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे कन्वर्जन देखो, कन्वर्जन देखो, ये रूट ऑफ वन माइनस सॉरी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जो तुम्हारा ए कॉस थीटा हो जाएगा। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है, एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा, जो कन्वर्जन होके अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। ए सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने यहाँ पे, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर सॉरी ए आएगा, से ए कर देते हैं क्योंकि अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो रूट ऑफ ए स्क्वायर ए हो जाएगा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन टैन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट टैन थीटा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होगा, तो एक्स इक्वल टू ए टैन थीटा, एक्स इक्वल टू ए टैन थीटा, अंडर रूट ऑफ ये हो जाएगा ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर, सो बट ऑब्वियस कॉमन लेने के बाद बनेगा ए और सेक थीटा, मतलब ए स्क्वायर कॉमन ले लिया तो टैन स्क्वायर थीटा प्लस वन तो क्या बना, सेक स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर निकला तो सेक थीटा। इसी तरह रूट ऑफ ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, अगर ये एक्सप्रेशन है तो एक्स इक्वल टू ए कॉस टू थीटा ले लो, तो इसका मतलब हो गया कि ए माइनस ए कॉस टू थीटा अपॉन ए प्लस ए कॉस टू थीटा, जिसमें ए कॉमन होकर वन माइनस कॉस टू थीटा जो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ए कॉमन लेने के बाद वन प्लस कॉस टू थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ए कट जाएगा तो बचेगा क्या, वन माइनस कॉस टू थीटा टू साइन स्क्वायर थीटा, वन प्लस कॉस टू थीटा टू कॉस स्क्वायर थीटा, टू टू कटा तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा बचेगा। सब्स्टिट्यूशंस और भी बहुत सारे हैं, सब्स्टिट्यूशंस और भी बहुत सारे हैं, बट मैं सारे सब्स्टिट्यूशंस अभी नहीं बता रहा हूँ, उसका एक कारण है कंफ्यूज हो जाओगे। पहले ये चार याद कर लो क्योंकि ये बहुत बेसिक्स है, और लगभग अब हम कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस देखेंगे जहाँ पे इनकी ज़रूरत है, ठीक है, यहाँ पे इनकी ज़रूरत है। अब इसे ध्यान से समझ लो क्योंकि अब कुछ नए फॉर्मूले के डेरिवेशन में भी इनकी ज़रूरत आएगी। अब देखो ये 6 स्पेशल फॉर्मूले, ये जो 6 है ना स्पेशल फॉर्मूले, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये 6। अच्छा अगर इन्हें ध्यान से समझो तो इनमें से 3 जो है और ये जो 4 5 6 ये दिखने में सेम है, एक में अंडर रूट है एक में विदाउट रूट है, ठीक है। सो चलो लेट्स प्ले द गेम, अब इसे डिराइव करने जाते हैं। लेट फर्स्ट वन आई इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हालांकि मेरे पास तो एक ट्रिक है इसे सॉल्व करने की, बट वो ट्रिक बताने से पहले मैं तुम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन प्रैक्टिस करवाना चाहता हूँ। सपोज करो एक बच्चे ने कहा नहीं सब्स्टिट्यूशन से जाते हैं तो क्या पुट करना चाहिए, फिर हम गए पीछे कि देखते क्या पुट करना चाहिए, प्रीवियस में जाते हैं और हमने देखा कि ये कौन से एक्सप्रेशन से मैच करता हुआ है। बच्चे पहले बोलेंगे रूट में है, चलो ठीक है, रूट में नहीं भी होगा ना, दिखने में ऐसा है तो आप पुट कर सकते हो। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की तरह था, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की तरह ए सिक थीटा अगर डाला जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस, तो लेट एक्स इक्वल टू ए सिक थीटा। हालांकि मेरे पास एक और बेहतरीन मेथड था जो सेकेंड क्वेश्चन के लिए मैं बताऊंगा, डी एक्स इक्वल टू, अब डेरिवेटिव क्या हो जाएगा,
तो ए सेक थीटा का डेरिवेटिव सेक थीटा इंटू टैन थीटा इंटू डी थीटा। अब हमने यहाँ पे पुट किया तो क्या मिला, dx की जगह पे मिला ए सेक थीटा इंटू टैन थीटा इंटू डी थीटा, नीचे मिल गया ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। फिर एक लाइन और समझते हैं कि क्या मिला, सेक थीटा टैन थीटा, अच्छा ये जो ए है यहाँ लिख देते हैं डी थीटा अपॉन ए स्क्वायर सिक्स स्क्वायर थीटा माइनस वन। फिर क्या मिला, एक ही काट दो तो वन बाई ए मिला, सिक थीटा टैन थीटा डी थीटा अपॉन सिक्स स्क्वायर थीटा माइनस वन, फिर ये हो गया टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो अब हम यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ तक तो सारे बच्चों को समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब ये बहुत दिनों से मैं तुम लोगों को समझा रहा हूँ कि भाई सेक थीटा बाई टैन थीटा, ये तो वन बाई कॉस थीटा हो गया, लिख देते एक लाइन, डिवाइडेड बाई ये साइन बाई कॉस हो गया। सो ये जो कॉस है वो कट गया और वन बाई साइन कोसेक थीटा आ गया, कोसेक थीटा डी थीटा आ गया, आई इक्वल टू वन बाई ए, और कोसेक थीटा का इंटीग्रल आ गया एल एन ऑफ मॉड ऑफ टैन थीटा बाई टू प्लस सी। अब ये इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया, लेकिन क्या हम अपने आंसर तक पहुंचे? नहीं, क्योंकि अपना रीसब्स्टिट्यूशन बाकी है। अब यहां से अगले पेज पे जाते हैं, जो हमने लिखा है कि x इक्वल टू ए सेक थीटा, यहां से तुम्हें टैन थीटा बाई टू जनरेट करना है। तो x अपॉन ए इक्वल टू सेक थीटा, देयरफॉर कॉस थीटा जो है वो ए अपॉन एक्स हो जाएगा। फिर कोई ऐसा फॉर्मूला जो कॉस थीटा में टैन थीटा बाई टू जनरेट करे, टैन थीटा बाई टू, कुछ याद करो, क्योंकि ये कन्वर्जेंस आपको खुद से सोचना पड़ेगा। सो मुझे याद आया कि अरे चलो ये जो मल्टीपल एंगल फॉर्मूला हमने पढ़ा था, तुम्हें मालूम है ना कॉस टू थीटा क्या होता है, वन माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो अगर थीटा है तो फिर यहाँ थीटा बाई टू हो जाएगा और ये हो जाएगा ए बाई एक्स। ठीक है, ए बाई एक्स। अब इसे मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, या फिर एक और तुम फॉर्मूला तो जानते हो, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी implies that a plus b upon a minus b इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। इसे कहते हैं कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। सो अगर कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो में अप्लाई करूं, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करो, तो अगर इसमें ये ऐड करूँ तो फिर तो ऊपर टैन स्क्वायर थीटा बाई टू चला जाएगा, ऊपर बचेगा टू और नीचे बचेगा ये पूरे, ये तुम्हारा ए है और ये तुम्हारा बी है, तो ए में से बी गया। सो इतने में से इतना माइनस किया तो फिर माइनस वन जो वन के साथ चला जाएगा और यहाँ आएगा माइनस टू टैन स्क्वायर थीटा बाई टू, और ये आ जाएगा ए बाई ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स के बराबर। ठीक है, ये देखो ये कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो है, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। अब मैंने इसे काट दिया, अब रेसिप्रोकल ले लिया, सो यहां से हो जाएगा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस टैन स्क्वायर थीटा बाई टू इक्वल टू ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स। ओके, सो फिर अगर यहां से मैं देखूं तो मुझे मिला कि टैन थीटा बाई टू, अब ये माइनस मैंने इधर दे दिया तो x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए मिल गया। अपना बेसिक टारगेट ये था कि जो क्वेश्चन जो आ रहा है हमें यहाँ पे, ये जो नीचे आ रहा है, यहाँ पर x के टर्म्स में आंसर पुट करना, लेकिन ये tan थीटा बाई टू का आंसर चाहिए, तो ये tan स्क्वायर है, सॉरी ये tan स्क्वायर है। तो फाइनली मैं कह सकता हूँ कि जो tan थीटा बाई टू है वो तो फिर बट ऑब्वियस x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, पावर टू हटा तो ये स्क्वायर रूट या रेस टू हाफ कह सकते हैं। देयरफॉर जो मेरा i का आंसर है
1/a ln ऑफ मॉड ऑफ टैन की जगह पे, जो टैन है उसकी जगह पे ये चीज हो जाएगी, टैन की जगह पे हो जाएगा x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए होल रेज टू 1/2 प्लस सी। अभी आगे आएगा, सो 1/2a, ये तो पढ़े ही हो ना, लॉग m रेज टू n क्या होता है, n log m, n log m 1/2 है ln ऑफ मॉड ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। सो अब ये कुछ इस तरह हमारा आंसर आ रहा है। ओके, सो अब ये फाइनली हमने डिराइव कर लिया। बट देखो मेरे पास इस पर्टिकुलर ये दो क्वेश्चन जो है, या दो क्वेश्चन नहीं, जिसे हम फॉर्मूला कह सकते हैं, फॉर्मूला नंबर 1 और फॉर्मूला नंबर 2, मेरे पास ना सब्स्टिट्यूशन के अलावा मेथड थे। बट 3 4 5 6 को मेरे पास कोई मेथड नहीं है। ठीक है, तो इनके लिए सब्स्टिट्यूशन ही लगेगा। अच्छा, कोई बंदा कहे कि नहीं सब्स्टिट्यूशन से जाते हैं, अब तो हमको क्लियर हो गया, तो भी चलेगा। अच्छा, किसी को अगर नया मेथड सीखना है तो वो भी ऐसे भी सीख सकता है, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अच्छा, अब मैं तुम्हें याद दिला दूं कि अब मुझे आंसर्स दो, डी एक्स अपॉन एक्स तो मैंने कैसे सिखाया था कि अगर सोचो कि 1/x किसका डेरिवेटिव होता है, तो ln ऑफ x प्लस सी का होता है। फिर अगर dx अपॉन एक्स प्लस ए बोलेंगे तो फिर ln ऑफ मॉड ऑफ x प्लस ए हो जाएगा प्लस सी। फिर अगर dx अपॉन अल्फा एक्स प्लस ए, सो 1/अल्फा ln ऑफ मॉड ऑफ अल्फा एक्स प्लस ए प्लस सी। सो ये तो तुम पढ़े हो, लेकिन सवाल उठता है कि सर ये तो एक्स स्क्वायर है, और आपने बताया था कि अगर एक्स स्क्वायर होगा तो ऊपर एक्स अगर दिया है तो फिर सब्स्टिट्यूशन से जाओ, और नहीं तो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करो। तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन के अलावा तो कोई ट्रिक दिख ही नहीं रही है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब इसे यहाँ पे ऐसे कर दो, एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए। फिर बच्चा बोलेगा इसको करने से क्या फर्क होगा। अच्छा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1/x माइनस ए प्लस 1/x प्लस ए, ऐसे लिख सकता हूँ। बच्चा बोलेगा अगर इसका एलसीएम भी लेंगे तो ऐसे कैसे लिखेंगे, ए कट होगा, 2x आएगा। ठीक है, मान लिया कि 2x आएगा। अब अगर मैं यहाँ इरेज कर दूँ तो अगर बीच में माइनस डाल दूँ तब क्या आएगा, अब सोचो। तो ये x प्लस ए हो जाएगा, ये माइनस एक्स प्लस ए हो जाएगा, यानी 2a आएगा, 2a अपॉन ये आएगा। तो 2a कहाँ है, ठीक है 2a नहीं है ना। तो अब मैंने क्या किया, इसी एक्सप्रेशन को 1/2a डाल दिया, 2a। ठीक है, इसी एक्सप्रेशन के बाहर मैंने 2a डाल दिया, 1/2a। और इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x प्लस ए, यहाँ माइनस एक्स प्लस ए। ठीक है, एक्स एक्स कट गया, 2a, तो 2a से जाएगा नीचे, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो यही है। तो इसे हमने ऐसे लिख दिया। अच्छा, कोई बच्चा बोले ये तो आपको क्लियर हो गया, लेकिन हम लोगों को कैसे क्लियर होगा। सो मैं तुम लोगों को एक रिमाइंडर दे दूं कि ये चीज़ आपको भी क्लियर होगी। ठीक है, ये चीज़ आपको भी क्लियर होगी। एक्चुअली मैं फर्स्ट वाला ही कर रहा हूँ, फर्स्ट वाला अदर मेथड, मेथड 2 से कर रहा हूँ, फर्स्ट वाला ही मेथड 2 से कर रहा हूँ। एक्चुअली मुझे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखना चाहिए था। सो अगर ये इंटीग्रेशन में, तो अब इसे अलग अलग कर दो, तो ये हो जाएगा 1/2a। और खुद से एक सवाल पूछो कि इसका क्या होगा, तो ln ऑफ मॉड ऑफ x माइनस ए माइनस ln ऑफ मॉड ऑफ x प्लस ए। ठीक है, प्लस सी। तो फाइनली 1/2a ln ऑफ मॉड ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। सो ये आपका एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। तो ये मैं कह रहा था कि अगर तुम्हें डिराइव पहला और दूसरा करना है, पहले और दूसरे में लगेगा, क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फंडा है ना,
यहाँ पे आसानी से इसको लीनियर में कन्वर्ट कर देगा। अब जैसे सेकेंड वाला भी मैं अगर लूँ, सो डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, इस तरह के ब्रेक डाउन को हम पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। सो अगर कोई बच्चा और मतलब अगर मान लो उसे लगता है कि मैं कमजोर हूं, मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो ये चीज मैं आपको आगे जाके एक बार फिर बताने वाला हूं। तो किसी बच्चे ने कहा कि इसको अगर 1/x+a माइनस, सॉरी उल्टा लिख दिया, अगर इसे हमने ऐसे लिख दिया तो 1/a-x माइनस 1/a+x, तब क्या होगा? तो a+x यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए, फिर क्या हो जाएगा -a+x, तो x वाला टर्म बच रहा है। तो x का मल्टीप्लाई डिवाइड मत करो, कांस्टेंट का किया जा सकता है। प्लस लगा के देखो, प्लस लगाया तो a+x, a-x, x कटा 2a, तो 2a का अरेंजमेंट किया जा सकता है 1/2a, ठीक है। और dx कुछ ऐसे होगा, ठीक है। अच्छा, मेरे पास एक ट्रिक भी है, वो ट्रिक में मैं बेसिकली इसे कैसे तोड़ता हूँ मालूम है? कि अगर तुमको इसका ये नंबर चाहिए, ये ऊपर क्या लिखा जाए, तो a-x, तो a-x को 0 मान लो, तो x=a आ जाएगा। अब इसको छोड़ के बाकी पूरे एक्सप्रेशन में जहां जहां पर x दिखे a डाल दो, तो 1+1/a+a, तो 1/2a हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/2a हो जाएगा। कोई बच्चा बोले नहीं 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 समझा, ठीक है। अगर तुम्हें इसके नीचे इसके ऊपर का नंबर चाहिए तो तुम क्या करो, a+x=0, तो x=-a, इसको छोड़ के, जिसको आपने 0 लिया उसको छोड़ के बाकी सब जगह पे x की जगह पे -a डालो, तो यहाँ पर डालोगे तो +a हो जाएगा, तो 1/2a ये भी हो जाएगा। तो मतलब 1/2a कॉमन लिया तो ये आएगा। फिर बच्चा बोलेगा नहीं मैं कंफ्यूज हूँ, तो कंफ्यूजन तुम्हारा पार्शियल फ्रैक्शन में मैं दूर कर दूंगा। इसके बाद ये तो फॉर्मूला तैयार करवा रहा हूँ, इसके बाद मैं लूंगा बाई पार्ट्स और फिर मैं लूंगा पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये क्लियर है कि मैं पार्शियल फ्रैक्शन में ये चीज आपको ब्रेक डाउन करना सिखा दूंगा। अभी के लिए तो जस्ट मैं ऐसे लिखता हूँ और कांस्टेंट का मल्टीप्लाई डिवाइड करके एडजस्ट कर देता हूँ। सो अब आंसर क्या होगा, 1/2 है। अब इसका आंसर होगा ln ऑफ मॉड ऑफ a-x। अब बच्चे भूल जाते कि यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x -1 है, और अगर हमने -1 से नहीं डिवाइड किया तो गड़बड़ हो जाएगा। एंड ln ऑफ मॉड ऑफ a+x+c, सो 1/2a ln ऑफ मॉड ऑफ log m माइनस log n, तो a+x अपॉन a-x+c। तो देखो सेकेंड वाला हमने डिराइव कर लिया, ठीक है। अच्छा, कोई बच्चा बोले सर एक बार वापस से ये चीज समझा। चलो, मुझे अगर ब्रेक करना है 1/a-x इंटू a+x, तो मैंने मान लिया कि चलो ये a/a-x हो जाएगा प्लस b/a+x हो जाएगा। एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 = a टाइम्स ऑफ a+x प्लस b टाइम्स ऑफ a-x। सो होपफुली तुम्हें क्या समझ में आया, कैसे समझ में आया? मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसका इधर डिनोमिनेटर सेम आ गया, कट गया, या फिर इस पूरे ब्रैकेट का मल्टीप्लाई दोनों टर्म के साथ किया है। अब दो तरीका है, एक तरीका तो यह है कि फैक्टर को 0 ले लो, कि जैसे मैंने कहा कि x+a=0, तो x=-a डाल दो, तो जैसे -a डालोगे तो आपको मिलेगा 1 = ये तो 0 हो गया, तो यहाँ पे b की जगह पे मिलेगा a+a, सो b की वैल्यू 1/2 है। और इसी तरह a-x, तो x=a डाल दिया, x=a डाल दिया, तो ये हो जाएगा 1 = a इंटू a+a, सो a=1/2 है, 1/2a। तो इस तरह ब्रेक डाउन अगर तुम्हें, तब तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि इसका ब्रेक डाउन 1/2a अपॉन a-x प्लस 1/2a अपॉन a+x ऐसे किया जाता है। क्लियर? अब ये नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं, आगे ऐसे हम जब पाई पार्ट्स करेंगे तो बहुत सारी चीजें देखेंगे। फिलहाल के लिए तो इसको अवॉइड करते हैं।
ठीक है, तो अब हम थर्ड वाला ले लेते हैं। चलो एक थर्ड वाला भी डिराइव करते हैं। आई इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब पहले दो क्वेश्चन कैसे थे कि ब्रेक हो रहे थे, अब ये तो ब्रेक होना पॉसिबल नहीं है, तो इसका तो बच गया एक ही। बीच में अगर प्लस देखो तो फिर टैन डालो, ए टैन थीटा डी एक्स इक्वल टू ए टैन का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब अगर आपने यहाँ पे ए डाल दिया, ए सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा, नीचे डाला ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर कॉमन ले लो, ए अपॉन ए स्क्वायर सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन टैन स्क्वायर थीटा प्लस वन। तुम समझदार हो, मुझे इतना मालूम है कि जो बच्चा एकेडमिक अचीवर के अंडर में आ गया, एकेडमिक अचीवर, तो एकेडमिक अचीवर बोलता है कि भैया बिना फॉर्मूला देखे दिन की शुरुआत करो ही मत, और खासकर वो फॉर्मूले जो हर क्वेश्चन में लगने वाले हैं, जैसे आइडेंटिटीज, डबल एंगल, ट्रिपल एंगल, फैक्टराइजेशन, डीफैक्टराइजेशन, कंपाउंड एंगल, ये सब फॉर्मूले हर कोई भी चैप्टर पढ़ो। इनफैक्ट मैं तो यहाँ कहूँ कि अगर आप फिजिक्स भी पढ़ते हो ना तब भी आपको लगेगा। तो ये हो गया वन बाई ए। अब यहाँ से एक्स बाई ए इक्वल टू टैन थीटा आएगा, तो थीटा इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए, थीटा इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए। तो फाइनल आंसर इसमें होना चाहिए प्लस सी। फिर एक और डिराइव कर लेते हैं कि आई इक्वल टू डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो फिर x इक्वल टू ए साइन थीटा, डी एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा डी थीटा, फिर i इक्वल टू यहाँ पे a कॉस थीटा डी थीटा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, a कॉस थीटा डी थीटा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए कॉस थीटा डी थीटा। अब खैर ये मेरा बचपना ही हो रहा है कि मैं बच्चों के साथ एक एक लाइन लिख रहा हूँ। अब ये इतना तो मैं अगर इतना भी लिख दूं ना तो बहुत बच्चे ये स्टेप आराम से क्लिक कर सकते हैं। अच्छा कोई बच्चा बोले ये स्टेप के बाद ये कैसे आया, तो फिर आप बेवकूफ हो। वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा रूट में से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो होता है, तुम लोगों को लगेगा कि सर कह रहे हैं कि बेवकूफ हो, बट लिटरली मैं बोलूँ कि ऐसे छोटी छोटी बच्चे पूछ लेते बातें कि कभी कभार लगता है कि यार बच्चे साइंस में आ कैसे गए। बट फिर भी एकेडमिक अचीवर एक ही चीज कहता है, खुद पे भरोसा रखो और फॉर्मूले का रिवीजन पर डे करो। ये आ गया साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए प्लस सी। तो ये जो तरीका है, ये सब्स्टिट्यूशन से आप फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। तो जो हमने ये 6 किया है, अब हम जाते हैं, ये यहाँ पे जो 6 है ये फॉर्मूले हैं। अब इसे लर्न करना है आपको, तो इसे आप याद कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो आप एक याद रखिए कि हमारे पास 1 2 3 4 5 6 कुल मिला के 6 फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दूसरा फॉर्मूला डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डी एक्स अपॉन, अब इन्हीं का अंडर रूट वर्जन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब मैंने कैसे याद कर रखा है मालूम है, मैंने याद कर रखा है इनमें से 2 फॉर्मूले हैं जिसमें एक में tan इनवर्स आता है और दूसरे में साइन इनवर्स आता है। मैंने ऐसे याद कर रखा है, एक में tan इनवर्स आता है, एक में साइन इनवर्स आता है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कहाँ साइन इनवर्स आएगा कहाँ tan इनवर्स, तो मैं एक ही जगह पे 1 डाल के ये चेक करता हूँ कि कौन सा ऐसा पार्ट है जो tan इनवर्स का डेरिवेटिव जैसा लग रहा है।
सो जैसे मैंने यहाँ डाला तो एक्स स्क्वायर प्लस वन, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो मुझे याद आ गया हाँ हाँ यही वो पार्ट है जो tan इनवर्स के डेरिवेटिव जैसा लग रहा है, tan इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए, और इसका बाहर वन बाई ए होता है। अच्छा, कोई बच्चा अगर मान लो कहीं कंफ्यूज हो जाए तो जो उसे राइट हैंड साइड में जो उसने लिखा उसका डेरिवेटिव लेके देखे, अगर उसके बदले में तुम्हारा इंटीग्रेंड तैयार हो जाए, इंटीग्रेंड, ठीक है ना, इंटीग्रेंड किसे कहते हैं, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए, इसका डेरिवेटिव लेने के बाद अगर ये आ जाए मतलब आपने सही लिखा है। फिर एक्स स्क्वायर माइनस वन कहीं नहीं होता है, ए स्क्वायर वन माइनस एक्स स्क्वायर नहीं होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वन रूट के अंदर ये भी नहीं होता है, वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो ये तो होता है, यही साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है। तो ये मैंने ऐसे याद किया, साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए प्लस, ठीक है। अच्छा, इसमें एक गलती होती है, बच्चे कभी कभार वन बाई ए लिख देते हैं, बोलते हैं कि सर वन बाई ए आएगा, ठीक है, तो आप इसका डेरिवेटिव लेके देखो, और अगर आपको बदले में ये इंटीग्रेंड तैयार हो जाए तब तो आपने सही लिखा है। अगर वन बाई ए किसी ने गलती से ले लिया तो फिर क्या होगा कि उसके इंटीग्रेशन में इंटीग्रेंड का जो ये टर्म है उसमें कुछ एक्स्ट्रा सा मिलेगा जो गलत दिखेगा। अच्छा, बाकी के कैसे है मालूम है, इस ये जो रूट वाले, इन दो का आंसर ln में आता है और बहुत इजी है, x प्लस जो भी अंडर रूट करके लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, और बाकी वन बाई टू है, इन दोनों में वन बाई टू है, ln ln, रेशियो रेशियो, यहाँ पे रेशियो चलेगा, रेशियो चलेगा, प्लस सी प्लस सी। अब यहाँ पर सिंपल है, x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, जस्ट इसका उल्टा है, a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, क्योंकि इसका जैसे फैक्टर गिरेगा उस हिसाब से इसका x माइनस ए एक्स प्लस ए गिरा, इसका a माइनस एक्स ए प्लस एक्स हुआ, तो इसमें प्लस वाला पार्ट पहले आता है, नीचे माइनस वाला, तो ये आपको ऐसे याद रखना है। अच्छा, इसी का एक वर्जन होता है कि अगर x का कोएफिशिएंट कुछ हो तो जैसे यहाँ पे लिखा कि अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, डी एक्स अपॉन आपको करना है अल्फा एक्स का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसका आंसर आएगा उसी तरह वन बाई ए टैन इनवर्स ऑफ जो टर्म अल्फा था, अल्फा एक्स अपॉन ए प्लस सी, और एक चीज और नहीं जो भूलनी है, डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अल्फा, ठीक है। एक बच्चा बोलेगा नहीं थोड़ा सा बाउंसर जा रहा है, फिर बता दे रहा हूं, अगर मैंने लिखा कि डी एक्स अपॉन, अब मैंने यहाँ पे एक टर्म लिखा लीनियर अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सो आपको क्या लिखना है, वन बाई टू है ln ऑफ मॉड ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा माइनस ए अल्फा एक्स प्लस बीटा प्लस ए प्लस सी, डोंट फॉरगेट टू डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अल्फा, ठीक है। फिर मैं कहूँ, अब एक बच्चा कहेगा कि डी एक्स अपॉन, सपोज करो ए स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा का होल स्क्वायर है, तब वन बाई टू है ln ऑफ मॉड ऑफ, देखो इसमें आता है पहले ए, तो यहाँ पे ए रहेगा ऊपर नीचे, प्लस ये ब्रैकेट वाला टर्म अल्फा एक्स माइनस बीटा माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा प्लस सी, डोंट फॉरगेट टू डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। सो अब यहां तक क्लियर हो गया। कोई कहे कि सर अगर इसमें भी अगर ऐसा कुछ हुआ तो डी एक्स अपॉन, सो अगर इसमें भी आ रहा है तो यहाँ पे अल्फा एक्स का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सो आप लिखेंगे ln ऑफ मॉड ऑफ अल्फा एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ ये जो भी है ब्रैकेट में जैसे भी है, अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है प्लस सी, एंड डोंट फॉरगेट टू डिवाइड बाई अल्फा। अगर ये चीज क्लियर हो गई है तब तो हम आगे बढ़ते हैं, और नहीं क्लियर हुई है तो फिर हम यहीं रुक जाते हैं, थोड़ा सा इसे पढ़ते हैं, क्योंकि अगर कोई बच्चा थोड़ी भी कंजूसी किया फॉर्मूला लर्न करने में, ठीक है, क्योंकि ऐसे 6 फॉर्मूले अब लिस्ट में तुम्हें और भी डालने हैं, साइन इनवर्स ऑफ अल्फा एक्स अपॉन ए प्लस सी डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। कोई बच्चा अगर कंजूसी करेगा तो फिर उसे भुगतना भी पड़ेगा।
यहाँ पे अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। डोंट फॉरगेट टू डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ln ऑफ मॉड ऑफ एक्स वाला टर्म अल्फा एक्स प्लस बीटा अंडर रूट ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो अब मैंने इसका लीनियर फॉर्म भी आपको बता दिया, लीनियर फॉर्म भी यहाँ पे अवेलेबल है। अब इसे बड़े ध्यान से समझना है कैसे लिखा है, क्या लिखा है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। अब हम आगे पहुंच गए क्वेश्चंस पे। अब इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए इन फॉर्मूलेज को गो थ्रू करना बहुत जरूरी है। ये देखो मैं भी रिलैक्स हो जाता हूँ। 1 मिनट का समय ले लो, कुल मिला के 1 मिनट का समय ले लो। 1 मिनट लगता है, लगने दो, बट श्योरिटी इस बात की ले लो कि तुम्हें ये चीज समझ में आ गई। और याद रखना 3 फॉर्मूले बिना रूट के हैं और 3 रूट वाले हैं। कहाँ पे साइन इनवर्स लिखना है, कहाँ पे टैन इनवर्स लिखना है, ये चीज मत भूलना। ओके सो आओ पहले क्वेश्चन को कहते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है आई इक्वल टू डी एक्स अपॉन, अच्छा इसे अगर मैं लिख दूं अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 तो गलत नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अच्छा एक गलती मत करना, ठीक है, जो आप लोग बार बार कर देते हो वो गलती ये है। आप जब क्वेश्चन सॉल्व करो, किसी भी टाइप का पहला क्वेश्चन आप सॉल्व करो तो नीचे आर एफ, मालूम है ना आर एफ क्या होता है, रिक्वायर्ड फॉर्मूले, ठीक है, वो जरूर लिखा करो। अब इस 9 क्वेश्चन के लिए आप हर बार फॉर्मूले लिखना ताकि आपको याद हो जाए। ln ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ जो भी अंडर रूट के टर्म्स है एज इट इज प्लस सी। सो डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो 4 को 2 का स्क्वायर इक्वल टू ln ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस सी। ओके सो अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। मेरा हर बार रिक्वेस्ट तुमसे रहेगा कि जब भी तुम किसी क्वेश्चन को करो बिना फॉर्मूले के आप आगे प्रोसीड मत करो। एक्स स्क्वायर माइनस 2, अच्छा कोई बच्चा बोले सर ये तो 4 था तो 4 को तो हमने स्क्वायर में लिख दिया, अभी 2 थोड़ी किसी का स्क्वायर होता है, कोई बात नहीं, तो √2 का स्क्वायर लिख दो, क्या फर्क पड़ता है। कोई बच्चा बोले ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल क्यों नहीं लिख सकते, जरूरी थोड़ी है कि हर नंबर परफेक्ट स्क्वायर ही होगा। रिक्वायर्ड फॉर्मूला डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ln ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ। अच्छा बहुत बच्चे देखते हैं माइनस है तो चलो सर माइनस डाल देते, तो आप अपनी गलतियों को सुधार लेना, ठीक है, नहीं तो फिर मार्क्स कट जाएंगे। ln ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ, अब तुम इस तरह लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, कोई मीनिंग नहीं होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस सी, वही चीज आएगी। सो आप बार बार जब भी फॉर्मूला अप्लाई करो उसे लिखो। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, ठीक है, इसे कहेंगे आई इक्वल टू डी एक्स अपॉन 9x स्क्वायर माइनस 4। तो मैं एक तो एकेडमिक अचीवर्स मेथड, ठीक है, एकेडमिक अचीवर्स मेथड, ठीक है, तो आप कह दो एसी मेथड, एसी मेथड। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना इसे यूं कर देते हैं डायरेक्ट कि ये 3x का स्क्वायर है, ये -2 का स्क्वायर है। अब ये जो मैच हो रहा है वो इस फॉर्मूले से मैच हो रहा है कि डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होगा, जो होगा 1/2 है ln ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, ये होगा। सो हम डायरेक्टली इसका आंसर लिखेंगे 1/2a। 2, अब देखो a कहाँ होता है, ये है, ठीक है, कुछ लोग 2 का स्क्वायर को ये मान लेते हैं, a क्या होता है a स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर है मतलब a इज 2। ln ऑफ मॉड ऑफ x वाला टर्म 3x माइनस 2 अपॉन 3x प्लस 2 प्लस सी। एंड डोंट फॉरगेट, ये चीज मैं बार बार बोल रहा हूँ, डोंट फॉरगेट टू डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x अगर कुछ है तो।
यहाँ 3 है तो यहाँ हमने लिख दिया 3। सो इट्स अ 1/12 ln ऑफ मॉड ऑफ 3x माइनस 2 अपॉन 3x प्लस 2 प्लस सी, ऐसे। सो ये हमने थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अच्छा, टेक्सटुअल मेथड, कोई बच्चा बोले टेक्सटुअल मेथड बता दो। ये आप बोल रहे थे ना कि दो मेथड है, तो एक मेथड ये भी कहता है कि भाई पहले तो इसको एक्स कोएफिशिएंट, जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा है तो एक्स स्क्वायर के लिए 9 हटाओ ना। हटाने का मतलब क्या है, किसी भी नंबर को बाहर निकालने का मतलब क्या है कि उससे आप डिवाइड करते हो। 9x² बाई 9 माइनस 4x4/9, ठीक है। फिर आप क्या करते हो, 1/9 और dx अपॉन, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया -2/3 का स्क्वायर। फिर आप ऐसे ही फॉर्मूला लगाते हो जैसे लिखा है, ये हो जाएगा 1/9 देन 1/2a 2 इंटू 2/3 ln ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 2/3 अपॉन x प्लस 2/3 प्लस सी। अब ये इससे कटेगा तो यहाँ देगा 3, ये तो ऑटोमेटिक आ गया कि 1/12 ln ऑफ मॉड ऑफ, एलसीएम लेने के बाद 3x माइनस 2 अपॉन 3x प्लस 2 प्लस सी। सो बताओ कि कहां पर तुम्हें नहीं समझा, और एक चीज और बताओ कि कौन सा मेथड सही है, मेरा वाला कि टेक्स्ट बुक वाला। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस में, अब ऐसे क्वेश्चंस में तो मान लो दोनों मेथड इजी लग रहे हैं, अगर रूट आ जाए तो थोड़ा और भयंकर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसको दुनिया भर का सिंप्लीफाई करो, जो ऑप्शन, ठीक है ना। अगर एमसीक्यू कर रहे हो तो ऑप्शन में जो दिया ना, वो लाने के लिए दुनिया भर का सिंप्लीफिकेशन चाहिए। तो अपना सीधा साधा मेथड याद रखो, जो भी है ऐसे होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा तुम्हें। 1 - 9x², ठीक है। अब आते हैं dx अपॉन 1 - 9x²। अब तुम मेरे मेथड से चलो, हाँ। अब ये 1 को लिख दो 1 का स्क्वायर, और 9x² को लिख दो 3x का स्क्वायर। अब रिक्वायर्ड फॉर्मूले के लिए आप यहाँ पे चले जाओ, रिक्वायर्ड फॉर्मूला dx अपॉन a² माइनस x², जो देगा तुम्हें 1/2a ln ऑफ मॉड ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। तो प्लीज इसे, फॉर्मूले को बार बार देखो कि कहाँ क्या लिखा गया है, मुझे कैसे लिखना चाहिए। ये हो गया फोर्थ वन इसका, 1/2 है। अब बताओ a क्या है, सही बात है 1 है। अच्छा, डोंट फॉरगेट टू डिवाइड बाई, चलो मेरा स्टेटमेंट कंप्लीट करो, कोएफिशिएंट ऑफ x, सही बात है। ln ऑफ मॉड ऑफ पहले a, यानी कि 1 प्लस 3x अपॉन 1 माइनस 3x प्लस सी। अब एक लाइन और, 2 1 जा 2, 3 जा 6, 1/6 लिखना है, दैट्स इट। अब आते हैं फिफ्थ वाले पे। तो ये फॉर्मूला प्रैक्टिस हो रही है, कुछ ज्यादा नहीं है इसमें। 9 माइनस 25x² अंडर रूट ऑफ, सो dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 9 माइनस 25x²। सोचा, सोच लो क्या करेंगे, क्या करेंगे, सोचो। यस, अब ये तुम सही सोच रहे हो, और बिल्कुल सही सोच रहे हो। फिर क्या रिक्वायर्ड फॉर्मूला ध्यान में आ रहा है, रिक्वायर्ड फॉर्मूला कि dx अपॉन अंडर रूट ऑफ पहले a² माइनस x² होता है, साइन इनवर्स ऑफ x/a प्लस सी होता है। तो इस हिसाब से आंसर क्या आना चाहिए, साइन इनवर्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 5x/3। डोंट फॉरगेट टू डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। अब हम आ जाते हैं 6 पे। अंडर रूट ऑफ 4x² माइनस 1, i इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4x² माइनस 1। सो क्या करेंगे, dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 2x² माइनस 1 का स्क्वायर, 2x² माइनस 1 का स्क्वायर। फिर क्या आ जाएगा,
ln ऑफ मॉड ऑफ, ठीक है। और कोई बच्चा कहे कि सर एक बार वो फॉर्मूला लिखें, बिल्कुल लिख लो, dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या आएगा, ln ऑफ मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ये ऐसे आ जाएगा, अंड एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। सो फाइनली ln ऑफ x की बजाय 2x हो जाएगा प्लस अंडर रूट ऑफ मतलब ये पूरा ब्रैकेट एज इट इज 4x स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी और डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज 1/2। अब बताओ कहीं दिक्कत परेशानी डाउट कुछ भी है तो बोल दो, फाइनली बोल दो, अभी बोल दो, ठीक है, समझा देता हूं। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो कैसे करेंगे इसे, dx अपॉन अंडर रूट ऑफ बी एक्स का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या आंसर आना चाहिए यही लिख देते हैं, ln ऑफ मॉड ऑफ बी एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी एंड डोंट फॉरगेट टू डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x 1/b। ये देखो ये आंसर है, अगर नहीं दिख रहा है तो 1/b ln ऑफ मॉड ऑफ बी एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ जो भी था जैसे भी था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी। सो अब कोई भी दिक्कत है कुछ भी प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ कि ये चीज मुझे नहीं समझ में आ रही है। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट जाता है फॉर्मूले को, जिस बच्चे ने फॉर्मूला ढंग से किया है उसे तो समझ में आना ही है। 8a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर रूट में 8th में जाते हैं, ठीक है। सो आई इक्वल टू डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर हम क्या करेंगे, डी एक्स अपॉन इसे कर देंगे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी एक्स का स्क्वायर। फिर हम रिक्वायर्ड फार्मूले को एक बार याद कर लेते हैं कि रिक्वायर्ड फार्मूला क्या था। रिक्वायर्ड फार्मूला अगर डी एक्स अपॉन पहले नंबर है तो इसे अल्फा स्क्वायर कहते हैं, अल्फा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ए यूज कर रहे हैं हम, तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई अल्फा प्लस सी। तो अगर मुझे ये चीज क्लियर हो जाए सो मेरा आंसर है साइन इनवर्स ऑफ बी एक्स अपॉन ए प्लस सी डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। नाइन्थ में जाते हैं आई इक्वल टू डी एक्स अपॉन ये भी है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट नहीं है, इसे अंडर रूट को सफाया कर देते हैं। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। सो प्लीज इस चीज की आदत तो सारे बच्चे डाल लें। रिक्वायर्ड फॉर्मूले डी एक्स अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 अल्फा ln ऑफ मॉड ऑफ अल्फा प्लस एक्स अपॉन अल्फा माइनस एक्स प्लस सी। सो हो जाएगा डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी एक्स का स्क्वायर 1/2a ln ऑफ मॉड ऑफ a प्लस बी एक्स अपॉन a माइनस बी एक्स प्लस सी एंड डोंट फॉरगेट टू डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। तो जितनी बार मैंने फॉर्मूला लिखा उतनी बार तुम लोगों को, अगर तुम उतनी बार लिखते हो, अब इस स्लाइड के लगभग सारे क्वेश्चंस में लिखो, जहां पर जब भी आप फॉर्मूला यूज करते हो उसे लिखो, उसकी आदत डालो ताकि आपके दिमाग में क्लियर हो जाए कि हाँ यही फॉर्मूला और इसको हम ऐसे ही करेंगे। तो मैंने बताया था कि भाई देखो जैसे खाने में नमक होता है ना, खाने में नमक, बिना नमक के खाना अच्छा नहीं लगता है, वैसे ही हमारे बिना सब्स्टिट्यूशन के
कोई पर्टिकुलर टाइप कंप्लीट हो जाए तो फिर मजा नहीं आएगा। सब्स्टिट्यूशन तो क्या कहते हैं, एक तरह का नमक की तरह काम करता है, बड़ा मजा आता है। ठीक है, चलो आओ आगे करते हैं। ऐसे तो फर्स्ट क्वेश्चन को तो मैंने लीनियर वाले तरीके से तुम्हें बता भी दिया है, लेकिन अगर कोई बच्चा कहे कि नहीं सर अगर मैं वैसे नहीं जाना चाहूँ तो कैसे करेंगे। ये है 2 - x का होल स्क्वायर -1। सो मैंने मान लिया कि 2 - x बराबर टी, माइनस डी एक्स इक्वल टू डी टी, implies that dx equal to minus dt। सो I इक्वल टू ये चीज हो गई माइनस डी टी, माइनस मैंने यहाँ लिख दिया अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर -1। अब 1 को 1 का स्क्वायर लिख दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो माइनस एल एन ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर -1 प्लस सी। जिसे मैं आगे ले जाके ऐसे भी लिख सकता हूँ कि आई इक्वल टू माइनस एल एन ऑफ टी, टी जो हमने ले रखा था 2 - x प्लस अंडर रूट ऑफ 2 - x का होल स्क्वायर -1 प्लस सी। सो लास्ट में पुट करना मत भूलना। अगले क्वेश्चन में हम जाते हैं। तुम्हें याद है मेरी वो बातें, और नहीं याद है तो फिर प्रीवियस लेक्चर को फिर एक बार अच्छे ढंग से देख लो। क्या मैंने कहा था, कौन सी बात की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन में क्या मैं कहना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि अगर ऊपर नीचे सेम डिग्री वाला पॉलिनोमियल है तब तो एक्चुअल डिवीजन करो या टर्म एडजस्टमेंट करो। टर्म एडजस्टमेंट किसे कहते हैं, जैसा डिनोमिनेटर है वैसे ही न्यूमरेटर को बनाओ। तो मैंने क्या किया, पहले तो 4 से डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 4x² बन गया। तो नीचे है 4x² प्लस 9। और फिर मैंने क्या किया, तो फिर मैंने ब्रैकेट यहाँ पे डाला +9 और -9 कर दिया। तो इससे क्या होगा, तो इससे ये होगा कि 1/4 तो बाहर आएगा, ये हो जाएगा 4x² प्लस 9 अपॉन 4x² प्लस 9 dx -9 dx अपॉन 4x² प्लस 9 मतलब 2x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपको कैसे पता चलता कि इधर फॉर्मूला लगाना है, न्यूमरेटर ब्लैंक और इधर x² प्लस a² आ रहा है। कई बार होता है ना कि बच्चे फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला लिखो, सीधी सी बात है। 1/4 ये देगा तुम्हें x, ये देगा 9 और इसका इंटीग्रल आ जाएगा x² प्लस a² है ना, 1/a, डोंट फॉरगेट टू डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x एंड tan इनवर्स ऑफ जो भी x वाला टर्म बाई a प्लस सी। तो इसे 3 कर दिया, इसे अंदर ले लिया, I इक्वल टू x/4 माइनस 3/8 tan इनवर्स ऑफ 2x/3 प्लस सी। अब हम जाते हैं नंबर 3 पे। तो हमारा याद रखो x² आना चाहिए। I इक्वल टू ये है 3x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2x⁴ dx। क्या सोच रहे हो वो मुझे बताओ। 1 प्लस 2x⁴ dx क्या सोच रहे हो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले ये बताओ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या करना है। कुछ डेरिवेटिव जैसा दिया है, बिल्कुल तुम्हारी सोच एकदम सही है कि सर अगर x² को हम t मान लें, therefore 2x dx उसका डेरिवेटिव हो जाएगा। कुछ बच्चे बोलते हैं सर 3x दिया हुआ है, अरे बाबा 3x से क्यों डर रहे हो, 3 को बाहर रख दो, ये x dx दिया हुआ है, फिर 1 प्लस 2x⁴ हो जाएगा। फिर बच्चे बोलते हैं सर फिर वो 2 कहाँ से लाएंगे, ये 2 लाना कहाँ इतना डिफिकल्ट है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, नहीं तो यहाँ से x dx की वैल्यू dt/2 हो जाएगी। सो ये आ जाएगा 3/2, ये हो जाएगा dt, ये हो जाएगा 1², ये हो जाएगा √2 और ये t का स्क्वायर मतलब x⁴ मतलब x² का स्क्वायर ना, x⁴ जो है
वो हो गया एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की जगह पे ही तो मैं टी डाल रहा हूँ ना, और फिर इसको तो परफेक्ट स्क्वायर दिखाना ही है मुझे। सो आई इक्वल टू 3/2 tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लगेगा 1/a tan इनवर्स ऑफ √2t अपॉन 1। डोंट फॉरगेट टू डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स प्लस सी। एंड फाइनल आंसर में 3/2 √2 tan इनवर्स ऑफ √2। एंड टी कहाँ है, टी जो है वो एक्स स्क्वायर है प्लस सी। सो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन भी हमारा खत्म हो गया। जिस बच्चे को डाउट आया वो चाहे तो एक बार पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे हम जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, cos x अपॉन √4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इनफैक्ट ये क्वेश्चन तो बहुत सारे बच्चों को फोर्थ था ना, अच्छा, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस x⁻⁶, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस x⁻⁶ dx। समझदार बच्चा तो पहले से ही तैयारी करके रखेगा, ठीक है। समझदार बच्चा पहले से ही तैयारी करके रखेगा। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है x³ इक्वल टू टी, 3x² dx इक्वल टू डी टी, 3x² इक्वल टू डी टी। तो ये 1/3 ये डी टी 1 माइनस टी स्क्वायर। सो 1/3 डी टी अपॉन 1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर 1/3 हो जाएगा 1/2 ए इज 1 ln ऑफ मॉड ऑफ, अब याद है ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी प्लस सी। सो फाइनल आंसर इज 1/6 ln ऑफ 1 प्लस टी क्या था, x³ अपॉन 1 माइनस x³ प्लस सी। कोई बच्चा अगर प्रॉब्लम में है तो बताए मुझे। यहाँ पे cos x dx अंडर रूट ऑफ, मुझे याद है 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स था, 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। क्या करना चाहिए, साइन एक्स इक्वल टू टी, सही कह रहे हो, और कॉस एक्स डी एक्स उसका क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव डी टी। सो अगर हमने ये किया तो फिर क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 मतलब 2 का स्क्वायर एंड साइन एक्स की जगह पे टी स्क्वायर। आंसर क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ t/2 प्लस सी। और अब आप पुट कर देंगे जो आपने सब्स्टिट्यूशन किया था, साइन इनवर्स ऑफ जो बाई 2 है 1/2 टी इज साइन एक्स। अच्छा, एक कमाल की बात बोलूं, एक पेपर चेक करते वक्त बच्चे ने क्या किया था मालूम है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स मतलब एक्स लिखा था, x/2 आंसर लिखा था। तो ध्यान देना वो गलत है, क्योंकि हाफ पहले है, हाफ नहीं होता तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स एक्स हो जाता है। अगर पहले हाफ होता, यहाँ पे हाफ होता, तब जाके x/2 आंसर लिखते, लेकिन हाफ यहाँ पे है तो आप लगाना मत, ठीक है। नहीं तो फिर बोलते ना, कभी कभार आप लोग बहुत कुछ सही करते हो, मतलब हाथ ही निकल गई पूंछ अटक गई वाली बात हो गई। ax³ प्लस bx। 6 वाले क्वेश्चन में जाते हैं। I इक्वल टू ax³ प्लस bx अपॉन x⁻⁴ प्लस सी स्क्वायर। सो अगर आप देखेंगे तो यही क्वेश्चन है, ax³ प्लस bx अपॉन x⁻⁴ प्लस सी स्क्वायर। अब देखो, अगर बच्चा समझदार है तो सामने से बोलेगा x⁻⁴ का डेरिवेटिव यहाँ पे होगा 4x³ जो दिया गया है, बट ये टर्म एक्स्ट्रा है, तो हम इसे पहले दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। x³ dx अपॉन x⁻⁴ प्लस सी स्क्वायर एक पार्ट हो गया, एंड दूसरे पार्ट में बी x⁻⁴ प्लस सी स्क्वायर dx।
अब इसे हम एक का नाम देते हैं आई इक्वल टू आई 1 प्लस आई 2, एंड इसका जो भी आंसर आएगा उसमें प्लस सी, और ये इक्वेशन नंबर 1। सो लेट स्टार्ट विद द आई 1। आई 1 क्या होगा, ए बाहर रख लो, एक्स क्यूब, या तो ai1 प्लस बी यहाँ पे डाल दो, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, एक्स क्यूब अपॉन एक्स रेस टू 4 प्लस सी स्क्वायर। तो बट ऑब्वियस एक्स रेस टू 4 का डेरिवेटिव क्या होगा, 4x क्यूब। तो अगर तुम्हें ये मालूम हो जाए 4x क्यूब होगा, तो 4x क्यूब डी एक्स अपॉन एक्स रेस टू 4 प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ पे आंसर हम क्या लिखेंगे डायरेक्टली, तो ये मैंने कई बार फॉर्मूला तुम्हें सिखाया, एफ डैश एक्स। अगर न्यूमरेटर किसी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है तो उसका आंसर होता है एल एन ऑफ मॉड ऑफ एफ एक्स, एल एन ऑफ मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस सी। सो इस हिसाब से तो इसका आंसर आएगा 1/4 एल एन ऑफ मॉड ऑफ एक्स रेस टू 4 प्लस सी स्क्वायर, प्लस यहाँ कांस्टेंट का नाम अलग दे देते हैं, C1 दे देते हैं, बरोबर, करेक्ट हो गया। एंड I2 सॉल्व करने के लिए यहाँ पे सब्सिट्यूशन अप्लाई कर देते हैं, एक्स रेस टू 4 प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ पे डाल देते हैं कि 1/2 2x dx अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो अगर मैंने एक्स स्क्वायर को t लिया तो 2x dx इक्वल टू dt हो जाएगा। सो I2 को हमें लिखना है 1/2 dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बरोबर। सो अब ये हो गया 1/2, यहाँ पे हो जाएगा 1/a tan इनवर्स ऑफ टी बाई सी प्लस कॉन्स्टेंट नंबर 2 I2 इक्वल टू 1/2c 1/2c tan इनवर्स ऑफ x square by c plus c2. So the overall answer is a times of I1. So a upon 4 ln of mod of x raised to 4 plus c square, b times of I2 b by 2c tan inverse of x square by c प्लस एक इसे c की बजाय k कांस्टेंट का नाम k दे देते हैं। नहीं, बहुत लोग बोलेंगे सर इधर c कैसे आया, तो वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। सो होपफुली अब तक तो लगभग तुम लोगों को काफी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी, क्या करना है कैसे करना है क्लियर हो गया होगा। अब 7th वाला तो लगभग बच्चे क्वेश्चन देख के खुश हो गए होंगे कि हाँ ये तो अपना फेवरेट है यार। 7th वाला I इक्वल टू सेक्स स्क्वायर एक्स अंडर रूट ऑफ 16 प्लस tan स्क्वायर एक्स, लेट tan एक्स की वैल्यू t है, सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी है। सो I की जो वैल्यू है वो डी टी अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर है, जो एल एन ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 16 प्लस सी, और जिसे हम एक लाइन और लिख के कंप्लीट कर देंगे, tan एक्स प्लस रूट ऑफ tan स्क्वायर एक्स प्लस 16 tan स्क्वायर एक्स प्लस 16 प्लस सी, tan स्क्वायर एक्स प्लस 16 प्लस सी। ठीक है, 7th की बजाय अब 8th वाला हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, 8th वाला करने जा रहे हैं। अब 8th वाले क्वेश्चन में क्या है उसे भी देख लेते हैं। e रेस टू एक्स अपॉन 1 माइनस ई रेस टू 2x। तो होपफुली ये भी समझ में आ गया होगा क्योंकि ये भी हमने क्वेश्चन काफी किया था। अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ई रेस टू 2x मतलब ई रेस टू एक्स का स्क्वायर, ई रेस टू एक्स इज टी, और यहाँ पर भी ई रेस टू एक्स दे रखा है, ई रेस टू एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। सो अगर हमने ये किया तो ये हो जाएगा I इक्वल टू डी टी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ टी प्लस सी। सो द फाइनल आंसर इज
साइन इनवर्स ऑफ ई रेस टू एक्स प्लस सी। अब नाइन्थ वाला हम करते हैं, नाइन्थ वाले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ओह, ये तो कई बार किया, मुझे तो याद है कई बार किया है। आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 3 रेस टू एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 - 9 रेस टू एक्स। ठीक है ना, अंडर रूट ही है ना। यस। सो ये तो वही मैंने कई बार बताया था कि ए रेस टू एम, ये तो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि ए रेस टू एम होल रेस टू एन, ए रेस टू एम एन या ए रेस टू एन होल रेस टू एम भी कहा जाता है। जैसे 9 रेस टू एक्स का मतलब क्या हो गया, 3 का स्क्वायर का पावर एक्स, यानी कि 3 रेस टू एक्स का स्क्वायर भी कहा जा सकता है। सो इसे 3 रेस टू एक्स dx अपॉन 1 - 3 रेस टू एक्स का स्क्वायर। अच्छा, कई बार ये सवाल आता है, सर आप कई दिनों से पढ़ा रहे हो, आपको देखते समझ में आता है क्या सब्स्टिट्यूशन है, हम लोगों को कैसे आएगा। मैंने क्या कहा है कि सब्स्टिट्यूशन जनरली जो होता है ना, वो डिनोमिनेटर में फंक्शन होता है, न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव होता है। लॉग और इनवर्स के डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में जाता है, तो ज्यादातर ना डिनोमिनेटर के टर्म्स का देखने का कि उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में होना चाहिए। 3 रेस टू एक्स को टी लिया, तो 3 रेस टू एक्स इंटू लॉग 3 dx इक्वल टू dt implies that 3 रेस टू एक्स dx इक्वल टू dt अपॉन लॉग 3 हो गया। सो आई इक्वल टू dt अपॉन लॉग 3, 1/log 3, और यहाँ पे dt अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 - t², 1/log 3, ये हो गया साइन इनवर्स ऑफ टी प्लस सी। आई का आंसर 1/log 3 साइन इनवर्स ऑफ टी मतलब 3 रेस टू एक्स प्लस सी। तो क्या कहते हो, इतने सारे क्वेश्चन हमने किए, क्या कहते हो, समझ में आ रहा है, इजी है, कैसे लगे क्वेश्चंस, क्वेश्चंस कैसे हैं, अच्छे हैं, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन का एडवांस पार्ट करते हैं, सब्स्टिट्यूशन का एडवांस पार्ट। एडवांस पार्ट मतलब क्या होता है कि यहाँ पे वो पीछे वाले सब्स्टिट्यूशन भी काम आएंगे, ट्रिग्नोमेट्री। फिलहाल पहला क्वेश्चन तो ऐसा है जो बिना ट्रिग्नोमेट्री के हो जाएगा। इसे कर देते हैं एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ x²-1 dx, और प्लस इसे कर देते हैं 2/√x²-1। ठीक है, ये करने के बाद इसे कर देते 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, जो x²-1 हो गया, और इसे कर देते dx अपॉन x²-1, x²-1। ठीक है, 1 का स्क्वायर कर दो। अच्छा, एक चीज बताओ, अगर मैंने ऐसे लिखा कि ये f'(x) है और ये √f(x) है, तो तुम कैसे करोगे। एक बच्चा बोला कि सर ये हमारा √t और ये dt, तो इसका आंसर तो आना चाहिए 2√t, यानी कि 2√f(x) प्लस सी। तो आप अगर डायरेक्टली इसको फॉर्मूला की तरह ये लिख दो कि भाई ये फॉर्मूला है, तो आप यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हो कि इसका आंसर आएगा 2√x²-1। ठीक है, ये इससे कट गया, और ये तो फॉर्मूला बन गया किस चीज का, ln ऑफ मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x²-1 प्लस सी। सो अब तुम्हारा थोड़ा एक्सपर्टीज बढ़ना चाहिए, बढ़ना इन द सेंस थोड़ा तुम्हें भी दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि सब पकी पकाई खीर मिलेगी, अब नहीं। ठीक है, अंडर रूट ऑफ x प्लस ए अपॉन x माइनस ए। सेकेंड क्वेश्चन ले लेते हैं, आई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x प्लस ए अपॉन x माइनस ए। हाँ, अगर नीचे क्वाड्रेटिक और ऊपर बिना रूट वाला टर्म होता तो आराम से सॉल्व हो जाता है,
मैंने एक लाइन और कर दिया कि ऊपर नीचे रूट के अंदर ही एक्स प्लस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऊपर तो एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर जो रूट में से आके एक्स प्लस ए हो जाएगा, नीचे हो जाएगा एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। अब कोई बच्चा कहे ये नहीं समझा, तो फिर मैं बता दूं इसी रूट को लंबा करो, एक्स प्लस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो ताकि ऊपर से ये निकल जाए। फिर एक बच्चा बोलेगा इससे क्या बेनिफिट मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया ना, और ए कॉमन ले लो तो डी एक्स अपॉन, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, इनफैक्ट इसको भी डायरेक्ट फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हो, टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ये हो गया तुम्हारा डी टी, ये हो गया टी, ठीक है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टी हो गया। तो अब इसका आंसर क्या आएगा, टू रूट टी, यानी कि टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, ये बन गया। और इसका तो एल एन ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ये कट गया। अच्छा, कोई बच्चा बोले इतना लिखने पे बोर्ड में मार्क्स मिलेगा? मिलेगा, कटेगा तो, क्योंकि बहुत मतलब ना कोई फॉर्मूला लिखा ना कुछ लिखा, या तो फॉर्मूला सब स्पेसिफाई कर दो कि एफ डैश एक्स अपॉन रूट एफ एक्स का टू रूट एफ एक्स होता है और डी एक्स अपॉन, तब तो पूरे मार्क्स बोर्ड में मिलेंगे। लेकिन अब मैं थोड़ा तुम्हारा क्या कर रहा हूँ मालूम है, जो स्पीड है ना उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब तुम फटाक से सोचो, फटाक से आंसर बताओ, ऐसा कुछ कर रहा हूँ मैं आपके लिए। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, जब कहीं बात ना बने ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। और जब मैं ये सब देखता हूँ ना, मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन की बड़ी याद आती है। एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, डी एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा डी थीटा। तो अब कहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहां पे हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बरोबर, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एक्स की जगह पे ए साइन थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा ए कॉस थीटा डी थीटा। फिर क्या होगा, आई इक्वल टू यहाँ से ए स्क्वायर बाहर आएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन गया कॉस स्क्वायर थीटा, एक ए बाहर आ जाएगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर मतलब ए हो जाएगा, यहाँ से बचेगा ए, यहाँ से आ जाएगा कॉस थीटा, यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से आ गया इंटू ए कॉस थीटा डी थीटा। अब ये सब कट कट पिट करो, जिसके लिए तुम जाने जाते हो कॉट स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब आई इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल माइनस वन का इंटीग्रल, ये हम सब बेसिक में पढ़ चुके हैं। कोसेक स्क्वायर, पूछो मुझसे एक सवाल कि कोसेक स्क्वायर किसका इंटीग्रल होता है, तुम्हें अभी जवाब मिलेगा, डी थीटा का डी आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कन्वर्जन, कि हम ये जान रहे हैं कि एक्स अपॉन ए साइन थीटा है, ट्राइंगल बनाते हैं, अगर ये थीटा है तो इसका मतलब कि अपोजिट ये हुआ और ये हाइपोटेनियस हुआ, तो एडजेसेंट कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो कॉट थीटा यहाँ से क्या निकलेगा, ये तो निकलता है एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, टैन का उल्टा था, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तो इसकी जो वैल्यू है माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, और थीटा तो यही से निकल गया साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए। बताओ कैसा लगा। सो जो मैंने स्टार्टिंग में दिया था वो बहुत कमाल की चीज थी, जब भी आप कुछ देखो इस तरह तो आंख बंद करके सब्स्टिट्यूशंस पे चले जाओ। अब जैसे मैं फोर्थ वाला ले लूं, कहता है अंडर रूट ऑफ एक्स ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब डी एक्स। अब देखो मेरे मन में क्या चल रहा है, यहाँ पे ऐसा सब्स्टिट्यूशन डालू कि ए क्यूब आए जिससे वो कॉमन हो जाए और साइन स्क्वायर थीटा हो। ए क्यूब कॉमन होगा तो छोड़ दो, बट साइन स्क्वायर थीटा होगा तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा होगा। तो मैंने एक्स क्यूब की जगह पे मुझे क्या लाना है, ए क्यूब साइन स्क्वायर थीटा, वो मैंने पुट कर दिया। इसका मतलब कि मेरा एक्स क्या होना चाहिए, ए,
और साइन का पावर 2/3 डी थीटा होना चाहिए। फिर डी एक्स मेरा क्या होना चाहिए, डी एक्स ए, पहले 2/3 का पावर का डेरिवेटिव साइन रेस टू एक कम तो -1/3 थीटा, फिर साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा डी थीटा, ये होना चाहिए। अब अगर मैं ये करूं, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, अंडर रूट ऑफ एक्स की जगह पे मिलेगा ए साइन रेस टू 2/3 थीटा, इसे डी थीटा मैंने लिख दिया। छोटी छोटी गलतियां हो जाती है कभी कभार। ए साइन रेस टू 2/3 डी थीटा, ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब की जगह पे ए क्यूब साइन स्क्वायर थीटा एंड मल्टीप्लाइड बाई ए इंटू 2/3 इंटू साइन रेस टू -1/3 थीटा कॉस थीटा डी थीटा। अब बच्चे यहीं पे ना उनका मतलब हालत खराब होने लगता है, अरे इसने तो कुछ ऐसा गंदा कर दिया कैलकुलेशन को कि अब पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, लंबा केसेस आने से, लंबा कुछ एक्सप्रेशन दिखने से ये प्रूफ नहीं होता कि क्वेश्चन अनसॉल्वेबल है। ए क्यूब कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा ए, यहाँ पे 2/3 ए साइन रेस टू माइनस या साइन थीटा रेस टू -1/3 ऐसे लिख दो, और कॉस थीटा और डी थीटा। ये तो इससे कट गया, 1/a² का स्क्वायर रूट 1/a आ गया। अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ दिस, तो वही बात है ना कि साइन, यहां समझाता हूं मैं तुम्हें कि साइन रेस टू 2/3 थीटा का स्क्वायर रूट मतलब पावर हाफ, तो ये हो जाएगा साइन थीटा 2/3 इंटू 1/2, तो बचेगा क्या, 1/3 ना, तो ये इसका रूट तो आ गया साइन थीटा रेस टू 1/3, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट कॉस थीटा, फिर ए 2/3 साइन थीटा रेस टू -1/3 कॉस थीटा डी थीटा, कॉस कॉस से चला गया, ए से चला गया, और अभी कोई मुझसे कहे ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू माइनस एम क्या होता है, तो ए रेस टू एम इंटू 1/a रेस टू एम क्या होगा, 1 ही होगा ना। लॉ ऑफ इंडाइसिस से करो तो ये इससे काम तमाम हो गया। बचा क्या, आई इक्वल टू 2/3 डी थीटा, जो देगा 2/3 थीटा प्लस सी। थीटा की क्या वैल्यू है, सो एक्स बाई ए, देखो यहां से अगर मैं निकालू एक्स अपॉन ए रेस टू साइन 2/3 थीटा, तो इसका मतलब इस पावर का एग्जैक्टली उल्टा 3/2 लोगे, यहां से वो पावर कट जाएगा, तो ये हो गया 2/3 साइन रेस टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए रेस टू 3/2। होपफुली अब ये क्लियर हो गया होगा कि सर ने क्या किया है। नहीं क्लियर हुआ तो इसे फुर्सत से 1 मिनट देखो, वीडियो पॉज करके 1 मिनट देखो, और तब आगे की सोचो कि हमें कैसे प्रोसीड करना होता है। अच्छा ये टफ नहीं है, अच्छा कोई बच्चा अगर इसको टफ की कैटेगरी में डाल रहा है, इसका मतलब वो अपने लिए इस मेथड को दूर भगा रहा है, और ये बहुत मजेदार मेथड है। फिफ्थ की बात करें, आई इक्वल टू डी एक्स अपॉन, यहाँ एक्स क्यूब है, फिर एक्स क्यूब के बाद यहाँ क्या है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1। अब देखो मेरे मन में क्या चलता है वो मैं बता रहा हूँ। इसको देख के तो मेरे मन में किया कि x इक्वल टू सेक थीटा, क्यों, सेक स्क्वायर थीटा -1, तो डी एक्स इक्वल टू सेक थीटा इंटू टैन थीटा, ये इसका डेरिवेटिव है डी थीटा। आई इक्वल टू डी एक्स की जगह पे सेक थीटा टैन थीटा डी थीटा, सेक क्यूब थीटा
और अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा -1। अब मैं नहीं जानता कि बच्चा किस लेवल पे है, बट इतना जानते हो कि इतना वो समझ सकता है कि सर ने इससे और इसे क्यों काटा है। और अगर वो इतना समझ लिया तो वो ये भी समझ सकता है कि सर ने कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा कैसे लिखा है, और सर ने 1 + cos 2 थीटा/2 कैसे लिखा है। अब जिनको नहीं समझ में आए उनको याद है वो मैंने बताया था कि रिडक्शन वाले कुछ फॉर्मूले हैं, ठीक है, जाना पड़ेगा। आप थोड़ा सा उस डायरेक्शन में सोच लेना। ये देखो, ये एक कटा सेक स्क्वायर आया, रेसिप्रोकल ऑफ सेक स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो गया, रिडक्शन फॉर्मूले से सॉल्व किया। 1 का इंटीग्रल थीटा और कॉस का इंटीग्रल sin 2 थीटा/2 प्लस सी। अब अगर कॉस थीटा क्या हो जाएगा 1/x, ठीक है, और साइन थीटा क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। तो आई इक्वल टू 1/2, यहां से थीटा आ गया कॉस इनवर्स ऑफ 1/x sin 2 थीटा। अगर तुम इससे कॉस 2 sin थीटा कॉस थीटा लिख दो, 2 sin थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। ये चला गया। अब साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी अंडर रूट ऑफ 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। सो आई इक्वल टू 1/2, ये हो गया कॉस इनवर्स ऑफ 1/x, ये हो गया अंडर रूट ऑफ 1 - 1/x² इंटू 1/x। कॉस थीटा इज प्लस सी, ठीक है। ये चीजें समझाता, साइन थीटा इज अंडर रूट ऑफ 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, अंडर रूट ऑफ 1 - कॉस स्क्वायर थीटा 1/x का स्क्वायर, ठीक है। तो बाकी बस यहाँ तक कर लो, या एलसीएम लेना तो x² - 1 तो अपॉन x इंटू x² आ जाएगा। एक लाइन और रहेगी। तो जिन बच्चों ने अगर सब्स्टिट्यूशन को बहुत ईमानदारी से किया, अपॉन x ये आएगा और ये x मल्टीप्लाई होगा तो x² देगा प्लस सी। तो हमने फिफ्थ भी कर लिया। अब हम जाते हैं सिक्स की तरफ। dx अपॉन 1 + x² ⁵ 6th क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। dx अपॉन 1 + x² ⁵ करेक्ट सोच रहे हो। x इक्वल टू tan थीटा, dx इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा बरोबर डी थीटा। तो जो तुम्हारी सोच थी वो एकदम सही थी। सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये हो गया 1 + tan² थीटा +1 ⁵ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, ⁵2 तो चला गया। ये 1/sec बचा, डी थीटा बाई सेक थीटा, ये हो गया कॉस थीटा डी थीटा, और कॉस का इंटीग्रल साइन थीटा आ गया प्लस सी। अगर tan थीटा इक्वल टू एक्स है, ठीक है, x/1 जो है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट में तो x ही आएगा, हाइपोटेनियस में अपोजिट का स्क्वायर प्लस एडजेसेंट का स्क्वायर आएगा। आई इक्वल टू एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ x² + 1। अब हम आते हैं सेवेंथ पे। सोच लो, टाइम ले लो, समझ लो। जिन बच्चों को लग रहा है कि ये डिफिकल्ट है तो आप गलत हो। आप थोड़ा सा अपने आप को इसमें मोटिवेट करो कि नहीं, ये सब चीजें करने लायक है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस है और मजेदार क्वेश्चंस है क्या है, सिंपल आइडेंटिटी की प्रैक्टिस तो हम कर रहे हैं। 1 + x² अपॉन x⁴ dx। अच्छा, अगर मैं यहां से x लूं, इसको मैं दो तीन तरीके से कर सकता हूं। जैसे
रूट ऑफ 1 + x² अपॉन x इंटू 1/x³ कर दूं। ऐसे भी मैं सोच रहा था कि ऐसे में अगर जाऊं तो क्या होता है। सो फिर मैं सोचा कि ऐसे करता हूँ तो ये x जब रूट में जाएगा तो 1/x² + x² हो जाएगा और ये चीजें dx/x³ हो जाएगा। सो अंदर वाला कंटेंट लेट 1 + 1/x² को अगर मैं t मानूं तो उसका डेरिवेटिव होगा 0-2/x³ इक्वल टू dt। therefore dx/x³ इक्वल टू -1/2 dt। सो I इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ये t हो गया और ये -1/2 dt हो गया। फिर आगे की तरफ चलते t⁻½ आएगा। I इक्वल टू -½ और t⁻½ dt। और जब मैं इसे t⁻³ अपॉन 3/2 इसमें बाई 2 चला गया प्लस c। सो I इक्वल टू -1/3। अब t मैंने क्या लिया था, t मेरा जो था 1+1/x² था, 1+1/x² था, 1+1/x² 3/2 प्लस c। या एलसीएम लेने के बाद x² + 1 फिर होल अपॉन x²⁵ और सिंप्लीफाई कर सकते हो। इसका आंसर जिन बच्चों को क्लियर है उनको तो ऐसे आएगा x²+ 1⁵ और x² का 3/2 पावर लोगे तो बाई 2 कटेगा, 3 रह जाएगा प्लस c। ये आ गया। अब आ गया 8। तो अगर तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन पहले से ही क्लियर है और तुम्हें डेरिवेटिव का अच्छा नॉलेज है तो फिर फटाफट फटाफट क्वेश्चन कहीं रुकने वाला नहीं है, आंसर तो श्योर शॉट मिलेगा ही मिलेगा। 1+x²/1 - x², 1+x²/√1 - x² dx। अच्छा, एक चीज तो मुझे यहाँ क्लियर हो गई कि इसे अगर मैंने 1/√1 - x² लिख दिया तो ये तो मेरा आंसर रेडी हो गया। x² dx/1 - √1 - x²। सो ये तो मेरा आ गया साइन इनवर्स ऑफ x, साइन इनवर्स ऑफ x। और इस पार्ट में अगर मैंने इस पार्ट के लिए x इक्वल टू साइन थीटा लिया सो dx इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा हो जाएगा। सो इस हिसाब से ये चीज आएगी साइन स्क्वायर थीटा, dx की जगह पे आएगा कॉस थीटा डी थीटा, अंडर रूट में आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो इससे कटेगा और प्लस c1 आएगा, साइन इनवर्स ऑफ x। और ये जो हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 डी थीटा प्लस c1। 1 का इंटीग्रल आएगा, हाफ बाहर रखो, 1 का इंटीग्रल थीटा और कॉस का साइन 2 थीटा अपॉन 2 प्लस c। अब थीटा जो है वो साइन इनवर्स एक्स है और साइन 2 थीटा जो है साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा तो मेरे पास है, कॉस थीटा को अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x²। सो अब फाइनल आंसर लिखने की बारी है, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस हाफ, थीटा की जगह पे क्या आएगा, कम ऑन टेल मी, थीटा साइन इनवर्स ऑफ x और यहाँ पे क्या आएगा, 2 चला जाएगा, x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x² प्लस c। अब इसे खोलो और जितना सिंप्लीफाई करना है कर लो। अब ये इस तरह खत्म हो जाता है आपका ये क्वेश्चंस। ये बेसिक था
और ये है एकेडमिक अचीवर का होमवर्क। तो बनना चाहते हो एकेडमिक अचीवर? हमारा टारगेट ही है कि हर बच्चा होना चाहिए एकेडमिक अचीवर। ये देखो, ये हमारे लोगो जो है ना, ये बता रहे हैं कि हम चांद सितारों को छूने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, और बड़े आसानी से हम उसे पा भी लेंगे, प्रोवाइडेड तुम्हें अपने हाथ वहां तक बढ़ाने पड़ेंगे। अब तुम्हारे हाथ तो छोटे छोटे हैं, ठीक है। अब हाथ वहां तक बढ़ाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें। अपने दिमाग का जो हाथ है ना, चांद तक हाथ उन्हीं के पहुंचेंगे जिनके दिमाग चलते हैं। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। क्वेश्चंस देख लो, ठीक है, ये है इनके आंसर्स, ट्राई कर लो। और आप में से जो बच्चा अगर ये फील कर रहा है कि मुझे नहीं आ रहा है, तो मुझे कांटेक्ट भी कर सकता है। कांटेक्ट नंबर दिख रहे हैं, व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। ये आंसर्स है, व्हाट्सएप कीजिए। आपके जो भी डाउट्स हैं उनके आंसर्स में देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि दिन भर में काफ़ी सारे लोगों के मैसेज आ जाते हैं, तो उनको रिप्लाई करना एक साथ तो बड़ा डिफिकल्ट होता है। बट डेफिनेटली आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। सो चलो, इसी के साथ अब करते हैं लेक्चर का समापन, एंड थैंक यू वेरी मच।